हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानेंगे। द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, सोरो, वंडर, एंगर, प्रेज एटसेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बारे में एक और चीज जानते हैं कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नॉर्मली एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, अर्थात ऐसा सेंटेंस जो हमारी तीव्र अनुभूतियों या संवेदनाओं जैसे कि जॉय अर्थात खुशी, सोरो यानी कि दुख, वंडर यानी कि आश्चर्य, एंगर अर्थात क्रोध और प्रेज यानी कि प्रशंसा इत्यादि को अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है, उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसके साथ में एक और चीज जानने वाली बात है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो सामान्यतया इस चिन्ह के साथ अंत होता है, यानी कि उस सेंटेंस के अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि जिसको द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, ये चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जॉय यानी कि खुशी। तो खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए किस तरह के सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला इसमें देखते हैं कि हुर्रा, आवर स्कूल हैज वन द ट्रॉफी। हम इस तरह से बोलते हैं ना, हुर्रा आवर स्कूल हैज वन द ट्रॉफी, यानी कि वाह वाह मेरे स्कूल ने ट्रॉफी जीत लिया है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम करते हैं और इसके अंत में देखिए यहाँ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। यहाँ एक हुर्रा वर्ड है, यहाँ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। फिर देखिए इसी में दूसरा सेंटेंस कि हाउ डिलीशियस द गुलाब जामुन इज, यानी कि कितना स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। तो यहाँ हम खुशी को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। तो ये भी इस तरह से खुशी के लिए यानी कि जॉय के लिए इस तरह के सेंटेंस का हम यूज करते हैं। दूसरा देखिए सोरो यानी कि दुख को प्रकट करने के लिए, अलास माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, आहा मेरे दादाजी नहीं रहे। तो इस तरह का सेंटेंस का हम यूज करते हैं। इसमें एक और सेंटेंस है, ओह आई हैव हर्ट माई फिंगर, ओह मैंने अपनी उंगली को चोट पहुंचा दी। तो इस तरह का सेंटेंस यूज किया जाता है दुख यानी कि सोरो को प्रकट करने के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं वंडर के लिए, यानी कि आश्चर्य को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। जैसे कि व्हाट अ ह्यूज कंस्ट्रक्शन दिस इज, कितना बड़ा निर्माण है। तो इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि यह जो निर्माण कार्य है वो कितना बड़ा है। इसमें हमने एक और सेंटेंस लिया है, व्हाट एन स्ट्रेंज क्रिएचर इट इज, यानी कि क्या अजीब प्राणी है। तो जब हम किसी ऐसे अजीब प्राणी को देखते हैं जिससे हमें आश्चर्य होता है, तो हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं आश्चर्य को एक्सप्रेस करने के लिए, आश्चर्य को बताने के लिए, हैरानी को बताने के लिए। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं एंगर के सेंस में, यानी कि क्रोध को प्रकट करने के लिए। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं जब हम क्रोध में होते हैं, गेट आउट यू फूल, यानी कि बाहर निकलो मूर्ख। जब हम क्रोध में होते हैं तो इस तरह से हम बोलते हैं और हमारा क्रोध जो है ना वो स्पष्ट होता है, हमारा क्रोध बाहर निकलता है, हम अपने क्रोध यानी कि एंगर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस का हम यूज करते हैं। इसमें एक और है, हाउ डेयर यू टच माई कार, तुमने मेरे कार को छूने की हिम्मत कैसे की। तो इस तरह से हम अपने क्रोध को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। और सबसे लास्ट में प्रेज यानी कि प्रशंसा, तारीफ को अभिव्यक्त करने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हाउ स्वीट द बर्ड इज, यानी कि कितनी प्यारी चिड़िया है। तो यहाँ हम प्रशंसा का भाव प्रकट करते हैं, हम उस चिड़िया के लिए प्रशंसा दिखा रहे हैं। एक और सेंटेंस है वेल डन माय फ्रेंड्स, यानी कि जब हमारे कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं तो हम कहते हैं वेल डन माय फ्रेंड्स। तो यहाँ हम अपने मित्र की तारीफ करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं। इसी तरह से अगर कोई कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें शाबाशी देने के लिए हमारे मुंह से अचानक ही निकल जाता है, ब्रेवो यू हैव डन ट्रेमेंडस जॉब। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से
किस तरह से हम अपने जॉय यानी कि खुशी, सोरो यानी कि दुख, वंडर यानी कि आश्चर्य, एंगर यानी कि क्रोध तथा प्रेज यानी कि प्रशंसा को अभिव्यक्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।